एग्जाम्पल नंबर 5, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको क्या बोला गया, आपको नीचे दी गई इन्फॉर्मेशन को बड़े ध्यान से पढ़ना है और नीचे दिए हुए क्वेश्चन का आंसर देना है। इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है आपको, देयर आर 6 चिल्ड्रन प्लेइंग फुटबॉल नेमली ABCDE एंड F। आपको बोला गया 6 बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, उनके नाम क्या है, ABCD एंड F। ए एंड ई आर ब्रदर्स, ए और ई दोनों भाई हैं। F इज़ द सिस्टर ऑफ ई, F क्या बहन है ई की। C इज़ द ओनली सन ऑफ ए इज़ अंकल, सी कौन है, इकलौता बेटा है ए के अंकल का। अंकल बताया नहीं, अंकल दो हो सकते हैं, मैटरनल अंकल मीन्स मामा और पैटर्नल अंकल मीन्स चाचा। आपको यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया तो हमें दोनों केस सोचने पड़ेंगे अपने मन में। बी एंड डी आर डॉटर्स ऑफ ब्रदर्स ऑफ सीज फादर। जो बी और डी हैं वो बेटियां हैं किसके, सी के फादर के भाई की। ठीक है, क्वेश्चन को चलो करते हैं हम, जो जो दिया हुआ है वो बना लेते हैं। सबसे पहले हमें बोला है 6 जने हैं, 6 बच्चे हैं फुटबॉल खेल रहे हैं, ABCDE एंड F। ठीक है, ये 6 बच्चे हैं। पहली इन्फॉर्मेशन जो दी है, ए एंड ई आर ब्रदर्स, ए और ई दोनों भाई हैं। ऊपर लगा लिया मैंने प्लस, मीन्स ए और ई दोनों मेल हैं। आगे दिया F इज सिस्टर ऑफ ई। आपको बोल दिया F जो है बहन है वो ई की। भाई अगर वो ई की बहन होगी तो ए की भी क्या होगी, वो बहन होगी। मीन्स ये तीनों AE एंड F, ये तो तीनों बहन भाई हो गए। ठीक है, आगे बोला सी इज़ द ओनली सन ऑफ ए इज अंकल। सी क्या है, इकलौता बेटा है ए के अंकल का। अब अंकल तो आपको पता नहीं कौन है, अंकल चाचा भी हो सकता है, मामा भी हो सकता है। मैं इसमें 2 केस लेके चलूँगा। मैं पहले केस में अंकल को ले रहा हूँ चाचा, पहला केस है चाचा वाला पहला कर रहा हूँ, फिर बाद में मैं मामा लेके भी करूँगा। ठीक है, अब आपको बोला सी क्या है, इकलौता बेटा है ए के चाचा का। तो ठीक है, बनाते हैं ए, ये ए का फादर आ गया, एज फादर, उसका ब्रदर आ गया एज फादर का ब्रदर, एज फादर ब्रदर मीन्स ए का अंकल, एज अंकल। उसका बेटा कौन है, सी है। ओके, ठीक है जी। आगे की इन्फॉर्मेशन आपको और दी हुई है, बी एंड डी आर द डॉटर्स ऑफ ब्रदर्स ऑफ सीज फादर। अब आपको बोला गया बी और डी क्या बेटियां हैं किसकी, सी के फादर के भाई की। अब सी का फादर ये रहा, सी का फादर का ब्रदर कौन रहा, ए का फादर। अब सी के फादर का ब्रदर ए के फादर के अलावा भी तो कोई हो सकता है। ठीक है, अब ये नहीं पता जो बी और डी डॉटर्स हैं वो ए के फादर की हैं या ए के फादर के अलावा एक और भाई है सी के फादर का जो उसकी बेटी हैं। तो यहाँ पे 2 केस बनेंगे। ठीक है, यहाँ से आगे फिर से 2 केस बनेंगे। 2 केस कैसे बनेंगे, एक तो केस यही बना लिया मैंने। मीन्स एक तो केस यही ले रहा हूँ कि जो बी और डी हैं, बी और डी मान लो क्या कहते हैं, सी के फादर का ब्रदर ए का फादर ही मान रहा हूँ। इसी की बेटियाँ कौन मान रहा हूँ मैं, कौन, बी और डी। बी और डी 2 बेटियाँ हैं किसकी, सी के फादर की ब्रदर की। सी का फादर का ब्रदर ए का फादर है तो उसकी बेटियां बना ली। और आपको यहाँ पे पता है AEF क्या है, तीनों भाई बहन है। इस इन्फॉर्मेशन को भी मैं ऐड कर देता हूँ, ए के ऊपर प्लस लगा लेता हूँ, साथ में एक ई आ गया। ठीक है, और एक इसकी बहन कौन आ गई, F। ये तीनों बहन भाई हैं। ये वाली इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ बना ली। मेरे सारे के सारे आगे पूरे हो गए। पर इसका दूसरा केस भी ले लेता हूँ साथ में। दूसरा केस क्या था, इसका दूसरा केस ये बन सकता था, देखो ये रहा आपका ए, ये रहा ए का फादर, एज फादर। आगे उसका ए के फादर का ब्रदर, फादर्स ब्रदर मीन्स ए का अंकल, ए का चाचा, उसका बेटा कौन है, सी। ठीक है, अब आपको क्या पता है, आपको ये पता है AEF तीनों भाई बहन है तो A E और F को मैंने इकट्ठा कर लिया। A लड़का है, E भी लड़का है और F लड़की है, साइन लगा लिया। अब जो लास्ट वाली इंफॉर्मेशन दी है आपको, कौन सी, B एंड D आर द डॉटर्स ऑफ ब्रदर ऑफ सीज फादर। C का फादर ये रहा, C के फादर का ब्रदर ए था, उसकी बेटियों मैंने एक बेटियां बना दी, बी और डी, वो वाला केस ले लिया। एक केस और भी तो बन सकता था। एक केस क्या बन सकता है, मैं साइड में एक और ब्रदर बना लेता हूँ, किसका,
सी के फादर का ब्रदर, सीज फादर ब्रदर। देखो ए का फादर भी सी के फादर का ब्रदर है, पर मैंने उसकी बेटियां नहीं बना रहा बीओडी, वो वाला केस मैंने यहाँ पे ले लिया। मैं बीओडी अब इसकी बेटियां मान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ कि बीओडी एक कोई और भाई है सी के फादर का, ए के फादर के अलावा, उसकी बेटियां कौन है, बीओडी हैं। ठीक है, तो यही केस बन सकते हैं इसके क्वेश्चन के, ये सारे के सारे केस मैंने ले लिए हैं। चलो क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पहला क्वेश्चन है हाउ इज सी रिलेटेड टू एफ। जो सी है वो एफ का क्या लगता है, सी एफ का क्या लगता है। देखो जो सी है, जो सी है एफ के फादर के भाई का बेटा है, मीन्स एफ के चाचा का बेटा है, क्योंकि तीनों बहन भाई हैं। इन तीनों का बाप कौन है, फादर कौन है, ये रहा, फादर का भाई चाचा, उसका बेटा है, मीन्स एफ के चाचा का लड़का कौन है, सी है। तो मीन्स क्या लगा, कज़न। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कज़न। अब इस केस से करके देख लेते हैं। इस केस से अगर मैं करूं तो क्या बनता है, ये रहा एफ के फादर के ब्रदर का बेटा कौन है, सी। तो यहाँ से भी क्या बनेगा, एफ के चाचा का लड़का कौन है, सी। यहाँ से भी क्या बनेगा, कज़न। तो दोनों केसेस से मेरा आंसर क्या आ रहा है, कज़न आ रहा है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप ऐसे कर लेते चाहे ऐसे कर लेते, आपका आंसर एक ही आता, कज़न। ठीक है, अब है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, हाउ मैनी मेल प्लेयर्स आर देयर। आपसे पूछा गया मेल प्लेयर कितने हैं, गिन लो। ए है, सी है, ई है, सॉरी ए, ई और सी, तीन मेल प्लेयर हैं, ए, ई एंड सी, ये तीन है। इस वाले केस में देख लो तब भी ए, ई, सी, दोनों केसेस से कितना आंसर आ रहा है, 3। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मैनी फीमेल प्लेयर्स आर देयर। आपसे पूछा गया फीमेल प्लेयर्स कितने हैं। देखो टोटल 6 हैं, 3 मेल हो गए तो बाकी कितनी होंगी, 3 फीमेल होंगी। देखो अगर इस वाले केस से करते हो एफ बी डी, अगर इस वाले केस से करते हो तब भी एफ बी और डी, ये नेगेटिव है, एफ बी डी। तो कौन, एफ बी और डी, ये तीनों क्या है, फीमेल प्लेयर हैं। तब आंसर क्या आएगा इसका, सी। दोनों के सी से आंसर क्या है, 3, सी ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। आपसे पूछा गया जो डी है वो ए का क्या लगता है, लगती है। डी कौन है, फीमेल है, मीन्स आपसे पूछा गया डी ए की क्या लगती है। अगर मैं इस वाले केस में देखूं तो डी क्या है, डी बहन है उसकी, सगी बहन, क्योंकि मैंने क्या माना था, सी के फादर का ब्रदर जो है वो ए का फादर ही है, उसकी 2 बेटियां हैं बी और डी, मैंने ऐसे मान लिया था। तो इस केस में तो ये 5 के 5 भाई बहन है, तो जो डी है वो क्या लगी, ए की सिस्टर लगी। तो इससे तो आंसर क्या आएगा आपका, सिस्टर। ठीक है, सिस्टर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो ये वाला केस है जिसमें मैंने क्या माना था, सी के फादर का जो ब्रदर है वो ए के फादर के अलावा मैंने एक कोई और मान लिया था, उसकी बेटियां बनाई थी मैंने बी और डी। तो इस केस में जो डी है वो एफ, जो डी है वो ए की क्या लगेगी, ए के फादर का ये ब्रदर है उसकी बेटी, मीन्स ए के चाचा की बेटी, तो कज़न। तो इस वाले ऑप्शन से क्या आंसर, इस वाले केस से क्या आंसर आ रहा है आपका, इस वाले केस से आपका आंसर आ रहा है कज़न। तो यहाँ से क्या आएगा आंसर, कज़न। तो भाई इससे आ रहा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो मीन्स जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आप क्वेश्चन नहीं मीन्स नहीं कर सकते, इसका आंसर कैन नॉट बी डिटर्मिन होना चाहिए। लेकिन बुक में इसका आंसर जो दिया है वो सिस्टर दिया है, बुक में जो दिया है, क्योंकि बुक वालों ने इसका केस ये वाला मान के कर दिया इसको, मीन्स ए के सी का जो फादर है उसका ब्रदर ए के फादर को ही मान लिया। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि सी के फादर का जो ब्रदर है वो ए के फादर के अलावा हो, है ना। और यहाँ पे ऐसे भी नहीं लिखा कि सी के फादर का एक ही भाई है, ये भी नहीं कहीं पे लिखा। ठीक है, तो इसलिए इसका जो बेस्ट ऑप्शन था वो होना था कैन नॉट बी डिटर्मिन, आप इसके बारे में नहीं पता लगा सकते। ओके जी, इसका सेकंड केस देखते हैं जिसमें मैं क्या मान रहा हूँ, जो ए का अंकल है वो कौन है, अंकल मैंने मामा मान लिया, मीन्स यहाँ पे मामा की बात हो रही है। तो सेकंड केस करते हैं। हमें पहली जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने बना रखी है, ए एंड ई आर ब्रदर्स, ए और ई ब्रदर्स है, और एफ इज़ द सिस्टर ऑफ ई, और एफ इनकी क्या बहन है, मीन्स तीनों बहन भाई हैं, ए और ई भाई हैं और एफ क्या है, उनकी बहन है। ठीक है, आगे बोला गया था सी इज़ द ओनली सन ऑफ ए इज अंकल। चलो ये वाली इन्फॉर्मेशन बना लेते हैं। आपको बोला गया ये जो ए है वो इकलौता बेटा है ए के मामा का, तो ये बनाओ ए
ऊपर बनाओ ए की मदर, एज मदर, कि मामा कौन होता है, मदर का भाई होता है, ए की मदर आ गई। साथ में बना लो एज मदर, मदर्स ब्रदर, मीन्स मामा, मीन्स मामा कौन होता है, ए का अंकल बना लिया। ए के अंकल का बेटा कौन है, सी, तो इसके ऊपर सी के ऊपर लगा लो प्लस, क्योंकि बेटा है ना, इकलौता बेटा है, तो आपने सी बना लिया। ठीक है जी, यहाँ तक हमने कर दिया। सी इज़ द ओनली सन ऑफ एज अंकल, सी क्या है, इकलौता बेटा है ए के मामा का। आगे आपको एक इन्फॉर्मेशन और दी है, बी एंड डी आर डॉटर्स ऑफ ब्रदर ऑफ सी इज फादर। आपको अगली इन्फॉर्मेशन दी है कि बी और डी क्या है, बेटियां हैं किसकी, सी के फादर के भाई की। सी का फादर कौन है, ये रहा, इसका भाई, इसका भाई बना लो, मीन्स सी के फादर का एक भाई बनाना है, मीन्स ये ए का मामा है, मीन्स ए का एक और मामा बनाना है आपने। सी का फादर ये रहा, ए की मदर का ब्रदर है, तो मीन्स यहाँ पे मैं ए की मदर का एक और ब्रदर बना लेता हूँ, एज मदर्स ब्रदर, जो ए की माँ का एक और भाई, जो कि सी के फादर का क्या लगेगा, भाई लगेगा। ठीक है, उसकी दो बेटियां कौन है, बी ए और डी ए। ये ए का क्या है, ये ए का मामा है, एज अंकल। ये भी ए का मामा है जिसका बेटा सी है, पर सी के फादर का एक और भाई है, मीन्स ए का एक और मामा है, उसकी दो बेटियां कौन है, बी और डी है। ठीक है जी, इसमें यही एक केस बन सकता है, ये हमने बना लिया। अब आपसे पूछा गया है, ये वाली इंफॉर्मेशन पूरी कर लेते हैं, ए वाली। ए का एक भाई है ई, और उसकी ई की बहन है एफ, मीन से तीनों बहन भाई हैं। सारी इन्फॉर्मेशन पूरी होगी। चलो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, हाउ इज सी रिलेटेड टू एफ। आपने बताना सी क्या लगता है एफ का, आपने सी बताना है वो एफ का क्या लगता है। देखो ये रहा एफ की माँ का भाई, मीन्स एफ का मामा, उसका आगे बेटा कौन है, सी, मीन्स एफ के मामा का बेटा कौन है, सी, तो मामा का बेटा क्या लगता है, कज़न, तो इसका आंसर क्या आएगा, कज़न। ठीक है, पहले जब हमने चाचा लेके किया था तब भी आंसर क्या आया था, कज़न, अब भी क्या है, कज़न। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी मेल प्लेयर्स आर देयर। मेल प्लेयर्स कितने हैं, मेल प्लेयर कितने हैं, ए है, ई एंड सी है, 3 है, ए ई एंड सी, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3, बी ऑप्शन आ जाएगा, 3 मेल प्लेयर्स आर देयर। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया, हाउ मैनी फीमेल प्लेयर्स आर देयर। आपने बताना फीमेल प्लेयर्स कितने हैं, फीमेल प्लेयर्स कितने हैं, बी डी एंड एफ, 3 फीमेल प्लेयर हैं, एक बी है, एक डी है, कौन है, एक एफ, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी डी एंड एफ, आंसर क्या आएगा, 3। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। आपने बताना जो डी है वो ए की क्या लगती है, डी कौन लगती है, कि ए की माँ के भाई की बेटी है, मीन्स ए के मामा की बेटी है डी, तो क्या लगी, मामा की बेटी कौन होती है, कज़न, तो इसका आंसर क्या आएगा, कज़न। जब हमने यहाँ पे चाचा लेके किया था तो इस 4th वाले क्वेश्चन के आंसर 2 आ रहे थे, एक सिस्टर भी आ रहा था, एक कज़न भी आ रहा है। अगर आप मामा लेके करोगे तो इसका आंसर क्या आ रहा है, कज़न आ रहा है। ठीक है, इसमें एक ही आंसर आ रहा है। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, कज़न।